A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Time and Patience. Time means आपका समय हो गया and patience धैर्य. On England versus India टेस्ट सीरीज. सो जैसे कि हम अभी जानते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया का अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर अभी इंडिया को टाइम एंड पेशेंस की जरूरत होगी. किस तरीके से इंडिया को उस टाइम को फेस करना है, एट द सेम टाइम इंडिया को पेशेंस दिखाना होगा, बिकॉज दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर इंडिया. इंडिया के लिए ये जो सीरीज रहेगी वो बहुत टफ होने वाली है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया सिम्स रेडी. इंडिया दिखाई पड़ती है. सिम्स का मतलब दिखाई देना हो गया. रेडी फॉर इंग्लैंड. इंग्लैंड टीम के लिए तैयार दिखाई पड़ती है इंडियन टीम. इन क्रिकेट लॉन्गेस्ट फॉर्मेट. क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स होते हैं. एक T20 जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, फिर 50 ओवर्स वनडे जिसको आप बोलते हैं. देन थर्ड वन इज द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, मींस यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए हो गया. सो इंडिया इज गोइंग टू फेस टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड आफ्टर एक्सटेंडिंग वेटिंग पीरियड. एक्सटेंडेड का मतलब हो गया एक्सटेंसिव, बहुत लंबा. वेटिंग पीरियड मतलब एक लंबे टाइम से इंडिया अभी इंग्लैंड के अंदर ठहरी हुई है, और एक लंबे अंतराल के बाद इंडिया इज गोइंग टू फेस इंग्लैंड इन द टेस्ट सीरीज. जस्ट एज इंडियन हॉकी ओलंपिक ट्राइस्ट. जैसे कि इंडियन हॉकी टीम है, उसने अब ओलंपिक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ट्राइस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे एफर्ट्स करना, बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालना, बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स करना. तो इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के अंदर अभी बहुत अच्छे एफर्ट्स किए. ड्रॉज राइटफुल अटेंशन. और जो इंडियन हॉकी टीम है उसने क्या किया है, सभी की अटेंशन को, राइटफुल मतलब इन द सेम, इन अ प्रॉपर मैनर, अटेंशन इन टोक्यो. तो इंडियन जो हॉकी टीम है उसने टोक्यो के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और जितने भी मतलब इंडियंस है हर एक इंडिविजुअल की अटेंशन को अपनी तरफ खींचा है. विराट कोहली जो कि हमारे स्कीपर हैं, जो कि हमारे कैप्टन हैं इंडियन टीम के मैन, विराट कोहली की जो टीम मेंबर्स हैं विल डॉन. डॉन का मतलब यहाँ पे हो गया वियर, पहनना. व्हाइट्स, व्हाइट यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है टेस्ट सीरीज के लिए. तो यानी कि जो विराट कोहली एंड हिज मैन विल वियर व्हाइट ड्रेस एंड प्ले देयर टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड. और अभी एक टेस्ट सीरीज होने वाला है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया. द फर्स्ट टेस्ट कमेंसिंग. कमेंस का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना. द फर्स्ट टेस्ट कमेंसिंग एट नॉटिंगम. ये एक इंग्लैंड के अंदर एक जगह है नॉटिंगम ट्रेंट ब्रिज. ये इस पर्टिकुलर जगह पे फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है ऑन वेंसडे. इस दिन बुधवार को. विल किक स्टार्ट. किक स्टार्ट का मतलब होता है समथिंग टू बी स्टार्टेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्टार्ट होने वाली है. और 5 मैच जॉस्ट. जॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरीके से कॉम्बैट करना, एक तरीके से कंपटीशन या फाइट करना. तो ये जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच में क्या होगा, ये 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं, एक दूसरे के साथ खेलने वाले हैं. स्ट्रेचिंग. स्ट्रेच का मतलब हो गया कोई चीज का विस्तार होना, एक्सटेंसिव फैलाव होना. ऑल द वे टू सितंबर 14. और ये जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है कम से कम 14 सितंबर के आसपास तक चलेगी. ड्यू टू द बायो बबल. सी माय डियर स्टूडेंट, एज वी नो कोविड-19 पीरियड इज गोइंग ऑन. तो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट है वहां पर बायो बबल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है. अब ये होता क्या है देखे. एन इनविजिबल शील्ड दैट इज यूज्ड टू होस्ट सपोर्टिंग इवेंट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक. तो एक बायो बबल एक शील्ड है जो क्या करती है, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स है उसके तहत उसको क्या किया जाता है, जितने भी सपोर्टिंग इवेंट्स हैं, जितने भी गेम्स इवेंट्स हैं, तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है. तो ये सारे के सारे जो अभी गेम होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज जो होने वाली है, सो वी दे विल हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल कॉल्ड बायो बबल. उनको बायो बबल का ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा. एंड द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एंड द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, India lost to New Zealand at
साउथहैम्पटन ऑन जून 23rd। और जैसे कि हम जानते हैं, इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट डिफीट, एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डिफीट थी इंडिया के लिए, जब इंडिया न्यूजीलैंड के सामने हार गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। एंड कोहली एंड कंपनी हैव बीन इंग्लैंड सिंस देन। और तभी से अगर बात की जाए, कोहली और जो उसके जो टीम मेंबर्स है इंग्लैंड के अंदर लगातार बने हुए हैं सिंस जून 1, यानी जून 1 जून, मतलब जून की अगर बात की जाए तो जून से इंडियन टीम अभी भी इंग्लैंड के अंदर है। और एक बहुत ही लंबा टाइम हो गया इंडिया को वहां पर ठहरे हुए, तभी इसका टाइटल दिया गया है, राइट। टाइटल में दिया गया आफ्टर एक्सटेंडिंग वेटिंग पीरियड, मतलब मींस एक बहुत लंबे टाइम के बाद फाइनली द वेटिंग इज ओवर नाउ एंड इंडिया हैज टू बी रेडी फॉर द कॉम्बैट, फॉर द फाइट। इंडिया को तैयार रहना होगा टेस्ट सीरीज के लिए। एक लंबे टाइम से सभी प्लेयर्स को वेट करना पड़ा। परहैप्स शायद दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड इंडियन स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब यहाँ पे टीम कह सकते हो, हैज स्टेड ओवरसीज। आई थिंक ये जो फिलहाल की अगर बात की जाए, क्योंकि जून जो मंथ था उसके फर्स्ट वीक से इंडिया लगातार वेट कर रही थी इस टेस्ट सीरीज का। आई थिंक इससे पहले इतना टाइम कभी भी ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब यहाँ पे फॉरेन, कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर इतने टाइम तक किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर इंडिया ने कभी इतने, इंडियन प्लेयर्स ने कभी इतना वेट नहीं किया है। प्रायर मतलब बिफोर टू एन ओपनिंग टेस्ट, मतलब किसी टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले इतने टाइम तक वेट करना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। देयर वाज एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब हो गया प्रॉपर, इनफ टाइम टू गेट acclimatized, acclimatize का मींस टू गेट accustomed टू, आदि हो जाना। मतलब वहां का जो इन्वायरमेंट होता है, इंग्लैंड की इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए, सो इंडियन प्लेयर्स गॉट इनफ टाइम टू एडुकेट टू अकस्टम टू दैट इन्वायरमेंट। और इंडियन प्लेयर्स ने, उनके पास इनफ टाइम था, 1 महीने से ज्यादा का टाइम, 1.5-2 महीने का टाइम था। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इंडियन जितने भी प्लेयर्स थे, क्रिकेट प्लेयर्स थे जो कि टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दे हैड इनफ टाइम टू टू एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर एंड सर्कमस्टांसेस। तो जितने भी इंडियन प्लेयर्स थे उनके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम था, जिससे कि वो अपने आप को इजिली वहां पर क्या कर सके, अकस्टम कर सके, अपने आप को आदि उस माहौल के हिसाब से कर सके, वहां के इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो अपने आप को आदि कर सके। तो इस बात की उम्मीद की जाती है नाउ, बिकॉज दे हैव बीन इन दिस प्लेस फॉर मोर देन अराउंड 2 months। तो इंडियन टीम प्लेयर की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। So this is our very first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखें, इंडिया आपका सिंगुलर हो गया तो आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर लिया सिंस, राइट, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। एक्सटेंडेड आपका हो गया V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। विल डॉन आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया। देन हैज स्टेड, देखिए यहाँ पे हैज प्लस V3 आपने यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट। गेट एक्लेमाइज्ड, जनरली गेट अपने साथ क्या लेकर चलता है, पास्ट पार्टिसिपल लेकर चलता है, जो कि V3 होता है। यहाँ पर हमने V3 यानी एक्लेमेटाइज का मींस यहाँ पर अकस्टम टू होता है। और इसका यहाँ पर अगर बात करें, वी हैव यूज्ड इट एज अ पास्ट पार्टिसिपल, हमने इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया है। पास्ट पार्टिसिपल को जनरली हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड, देखते हैं। आफ्टर कॉन्टेस्ट, आफ्टर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के बाद इन्वॉल्विंग न्यूजीलैंड एंड द प्लेयर्स टुक अ ब्रेक। और अगर बात करते हैं मतलब इंडियन टीम न्यूजीलैंड के साथ लास्ट टाइम भिड़ी थी, तो वहां पर इंडियन टीम को क्या है, हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं टुक ए ब्रेक, सभी को ब्रेक मिला, क्योंकि ये ब्रेक भी अराउंड 2 months के आसपास का हो गया है। एंड सेव्योर का मींस एंजॉय करना, उन्होंने इस टाइम पीरियड को एंजॉय किया। द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब यहाँ पे कह सकते हो विलेज वाला एरिया कह सकते हो, या आउटर एरिया ऑफ द सिटी। तो कंट्री साइड के अंदर उन्होंने अपना सारा टाइम, जो स्पेयर टाइम था वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जो इंडियन प्लेयर्स को मिला, उन्होंने इसको एंजॉय किया। कैसे एंजॉय किया, यूरो एंड विंबलडन, ये जो मतलब बैडमिंटन की अगर बात की जाए तो ये यूरो एंड विंबलडन, ये जो गेम्स थे, उन गेम्स को देखकर इंडियन टीम्स ने अपने टाइम को क्या किया, एंजॉय किया ओवर देयर। एंड एडिड जेस्ट टू देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जेस्ट इन द सेंस ओवर हियर एक्साइटमेंट एंड इंथ्यूजियाज्म। देखिए मतलब उत्साह के साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को ऑपरेट किया, वहां पे कुछ पोस्ट डाली। तो इट मींस
जब आफ्टर लूजिंग दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इंडियन प्लेयर्स हैड 2 months, अराउंड 2 months, तो उन्होंने क्या टाइम पास किया, उन्होंने विमल्डन देखा, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह को चलाया, राइट। दे दे देन रिवर्टेड का मतलब रिटर्न टू द बायो बबल एंड हैड ए वार्म अप फिक्चर अगेंस्ट द साउथ, अगेंस्ट ए काउंटी सेलेक्ट 11। तो जैसे कि हम जानते हैं, राइट, कोई भी क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, तो जैसे वो विजिट करती है किसी भी होस्ट कंट्री के अंदर, तो उससे पहले उसको वार्म अप मैच खेलना होता है। तो वहां की जो लोकल टीम होती है, टीम ए की अगर बात की जाए, तो इंडियन टीम ने काउंटी सिलेक्ट 11 की बात की जाए, तो उनके साथ उनका एक वार्म अप मैच था, जो कि वहां पर जाके इंडियन प्लेयर्स ने खेला। एंड इट वॉज प्लेड बाय फॉलोइंग द बायो बबल प्रोटोकॉल्स। कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, कोविड के जितने भी प्रिकॉशंस थे, उन बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो वार्म अप मैच था उसको खेला गया। मीनवाइल, इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, ऋषभ पंत, जो कि हमारे एक बेहतरीन बैट्समैन है, इंडियन टीम के विकेट कीपर भी हैं, रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड-19। पीछे ऋषभ पंत इन्फेक्टेड थे कोविड से, अब उन्होंने भी क्या किया, वो रिकवर कर चुके कोविड से। एंड एन इंजर्ड शुभमन गिल, और एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर कह सकते हो, शुभमन गिल, रिटर्न हो, वो वापस आ गए, घर आ गए, क्योंकि उनको इंजरी हो गई, इस वजह से वो गेम नहीं खेल पाएंगे। एंड मयंक अग्रवाल सफर्ड अ कॉन्क्यूशन, कॉन्क्यूशन मींस हार्ट इंजरी कह सकते हो यहाँ पर। और जो मयंक अग्रवाल है वो इंजर्ड है, वो इंजरी से सफर कर रहे हैं। एंड वॉज रूल्ड आउट, और क्या वॉज रूल्ड आउट का मतलब यहाँ से निकाल देना, आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, और बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, और इस वजह से मयंक अग्रवाल को फर्स्ट टेस्ट से निकाल दिया गया है। इवन सो, इसके बावजूद इंडिया इज सिमिंगली का मतलब हो गया अपेरेंटली, क्लियरली, इन अ बेटर हेड स्पेस, हेड स्पेस का मतलब लीड स्पेस कह सकते हैं एक तरह से, अच्छी पोजीशन के अंदर दिखाई पड़ना। इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडियन जो टीम है वो एक अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ती है, एक अच्छी पोजीशन में दिखाई पड़ती है। एंड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्वालिटी, विशेषता, वाइल काउंटरिंग इंग्लैंड इन इट्स बैकयार्ड। और मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इंडियन टीम की अगर बात की जाए, उसका जो पोजीशन है वो अच्छा दिखाई पड़ता है। एंड वाइल काउंटरिंग इंग्लैंड इन इट्स बैकयार्ड मतलब आप बोल सकते हो होम ग्राउंड की अगर बात की जाए, तो इंडिया अभी फिलहाल इंग्लैंड को उसके होम ग्राउंड के अंदर वहां पर जाकर उसको काउंटर करने वाली है, उसके साथ फाइट करने वाली है, उसके साथ गेम खेलने वाली है। एवर सिंस अगर बात की जाए, इट्स मैडन मतलब यहाँ पर हो गया फर्स्ट टूर, मतलब जो इंडिया ने अपना फर्स्ट टूर किया था इंग्लैंड के अंदर 1932 के अंदर किया था, इंडिया हैज वॉन ओनली 3 सीरीज। अगर 1932 के बाद की अगर बात की जाए, तो इंडिया बहुत बार इंग्लैंड की टूर पे गई है, लेकिन उसमें से सिर्फ हम 3 ही टाइम ऐसे थे जहां पर हमने इंग्लैंड में जाकर जीत हासिल की। वो कौन सी थी? 1971, 1986 एंड 2007। ये वो पर्टिकुलर ईयर्स थे जहां पर इंडियन टीम ने इंग्लैंड में जाकर जीत हासिल की थी। एट द ओल्ड ब्लाइटी, ब्लाइटी यहाँ पे ब्रिटेन के लिए यूज किया गया, इंग्लैंड के लिए यूज किया गया। इट मींस अगर बात की जाए इंडियन टीम की, तो 1971, 1986, 2007, these were the years when India registered victory in England. Having ambushed, ambushed का मतलब होता है, देखें, लर्क्ड, छुपकर किसी के ऊपर अटैक करना। अम्ब्यूज्ड का मतलब होता है छुपकर किसी के ऊपर अटैक करना, जिसको आप लर्क भी बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हैविंग अम्ब्यूज्ड ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया को क्या किया? डिफीट किया। इंडिया वांट्स टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का यहाँ पे कॉपी करना हो गया, इमिटेट करना हो गया, डुप्लीकेट करना, नकल करना, दोबारा से दोहराना। द फीट, फीट का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो अचीवमेंट या सक्सेस इन क्रिकेट बर्थ प्लेस, और क्रिकेट का बर्थ प्लेस क्या है? इंग्लैंड है। तो इट मींस अब इंडिया ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया को हराया, और अब इंडिया ये चाहती है कि वो इसी जर्नी को, इसी सक्सेस को वो क्रिकेट के बर्थ प्लेस पे भी दोहराए। क्रिकेट के बर्थ प्लेस मींस इंग्लैंड के ऊपर भी सॉरी, इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर भी इस विक्ट्री जर्नी को वो कंटिन्यू रखे और एक बहुत अच्छा परफॉर्म करें, राइट। सो दिस इज सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एडिड, यहाँ पर आपका V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। वॉज रूल्ड आउट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया।
while आपका एक कंजक्शन हो गया, कंजक्शन के बाद आपने V1 प्लस ing यानी काउंटरिंग यूज कर लिया जो कि आपका gerund है, एंड हैज वन ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली टू रेप्लिकेट 2 प्लस V1 जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड. विद इट्स whimsical, whimsical का मीनिंग होता है unusual and not serious. एंड स्काइज, स्काइज का मतलब वहां का एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए, इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अनयूजुअल एटमॉस्फेयर है, टॉर्न बिटवीन द सन एंड फेदरी रेन. और उसका जो फेदरी मतलब बहुत हल्की बूंदाबांदी अक्सर वहां पर होती रहती है. और जो सन है अगर बात की जाए तो वहां पर जो एटमॉस्फेयर है इंग्लैंड का वो काफी अनस्टेबल या अनयूजुअल की बात की जाए तो उसका क्रिकेट के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है. एंड पिचेस, और इस तरह का जो वेदर है वहां पर, पिचेस फेवरिंग द सुल्तान ऑफ पेस. सुल्तान ऑफ पेस मींस किंग ऑफ पेस, जो फास्ट बॉलर्स हैं. तो इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है और वहां की जो पिचेस होती है जनरली, वो जो पेस बॉलर्स होते हैं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनको फेवर करती है. इंग्लैंड इज ए हार्ड टेस्टिंग ग्राउंड. और इंग्लैंड का जो ग्राउंड है वो हार्ड टेस्टिंग है, मतलब सभी जो बैट्समैन है उनको टेस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको अपना अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये जो पिचेस है वो जनरली फास्ट बॉलर्स को देखकर बनाई गई है और फास्ट बॉलर्स को ये फेवर करती हैं. कॉशनरी, कॉशनरी मतलब यहाँ पे एक तरीके से सतर्क, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा अलर्टनेस के साथ. द फैक्ट इज दैट लॉस्ट ऑल इट्स 3 प्रीवियस टूर ड्यूरिंग 2011, 14 एंड 2018. लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है इंडिया के लिए कि इंडिया की जो लास्ट की 3 सीरीज जो कि इंग्लैंड में हुई थी 2011, 14 एंड 18 के अंदर, इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, रुचिकर होगा टू सी हु वॉक्स आउट अलोंग विद रोहित शर्मा एज हिज फेलो ओपनर. केएल राहुल हैज अ चांस while चेतेश्वर पुजारा एंड कोहली एंड अजिंक्य रहाणे would constitute the middle order. तो इंडिया के लिए अभी ये देखने वाली बात भी रहेगी कि इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा. रोहित शर्मा तो एक कंफर्म बैट्स मतलब ओपनर है, उनके साथ कौन ओपनिंग करने वाले हैं, हो सकता है ज्यादा चांसेस हैं केएल राहुल के, जो कि एक बहुत अच्छे बैट्समैन है. और उसके बाद अगर बात की जाए चेतेश्वर पुजारा, कोहली, अजिंक्य रहाणे वुड कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बिल्ड करना द मिडल ऑर्डर. और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे. हनुमा बिहारी जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन है इंडिया के, एज द पार्ट ऑफ द मिक्स विद पेंथ, पार्ट ऑफ मिक्स विद पंत लैंडिंग मैच ऑल्टरिंग फ्लेयर. देखो अगर बात की जाए ऋषभ पंत की और दूसरे प्लेयर है हनुमा बिहारी, ये दोनों क्या करते हैं, लैंडिंग मतलब प्रोवाइड करना, मैच ऑल्टरिंग फ्लेयर. मैच ऑल्टरिंग मतलब ये किसी भी टाइम को मैच को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. फ्लेयर का मतलब यहाँ पर नेचुरल टैलेंट, मतलब इनका जो टैलेंट है वो इतना नेचुरल टैलेंट है कि ये किसी भी टाइम मैच को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. कौन, अगर बात की जाए ऋषभ पंत और हनुमा बिहारी, इट मींस ये दोनों के दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो किसी भी टाइम मैच को चेंज कर सकते हैं और एक रियल टैलेंट है. पेस अटैक, और जहां तक इंडियन पेस अटैक की बात की जाए, हेडलाइन, हेडलाइन का मतलब यहाँ पर हो गया प्रोवाइडेड बाय जसमीत बुमराह अलोंग विद आर अश्विन लैंडिंग स्पिन. और जहां तक मतलब फास्ट बॉलिंग की कमान की अगर बात की जाए तो वो जसप्रीत बुमराह है, वो उसको संभालने वाले हैं. और स्पिन की अगर बात की जाए तो आर अश्विन मतलब मुख्य रोल में रहेंगे. लैंडिंग स्पिन, लैंडिंग अगर प्रोवाइड करना. agrees well and seemingly इंडिया हैव द राइट मैन. अगर बात की जाए ओवरऑल तो इंडिया के पास अभी जो स्क्वाड है, इंडिया के जो पास जो प्लेयर्स हैं वो एक अच्छी टीम दिखाई पड़ती है. येट इसके बावजूद देयर आर वरी लाइंस. वरी लाइंस क्या होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा सैड होते हैं, होपलेस होते हैं, तो आपके चेहरे पे कुछ लाइनिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के पास कुछ वरीज है, कुछ चिंताएं हैं. वो क्या है, बाय देयर एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड का मीन्स हो गया यहाँ पर हाई, उच्च, बहुत ऊंचे रखे हुए स्टैंडर्ड्स. कोहली एंड पुजारा एंड रहाणे हैव हैड ए लीन पैच. मतलब क्योंकि देखें
ये जो प्लेयर्स हैं, कोहली, पुजारा, रहाणे, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं और इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स हमेशा ऊंचे रखे। स्टैंडर्ड मतलब इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर पीछे टाइम की अगर बात की जाए, हैड ए लीन पैच, हैड ए लीन पैच का मतलब यहाँ पर हो गया ऑफ पीरियड ऑफ फेलियर। लेकिन इनका पीछे का जो दौर रहा है वो बहुत ही बुरा रहा, बिकॉज दे हैड ए फेलियर। ओके, क्योंकि उनके पास कंप्लीट फेलियर रहा, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। एंड बुमराह वाज नॉट ऑन फायर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और जब तक न्यूजीलैंड के साथ जब इंडियन टीम टेस्ट सीरीज खेल रही थी, टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही थी, तो वहां पर बुमराह भी अपनी परफॉर्मेंस में अच्छे नहीं थे। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो उनका एक रियल परफॉर्मेंस होता है उसकी कमी दिखाई पड़ रही थी। तो इंडिया के सामने हालांकि स्क्वाड बहुत अच्छी है, बट इट इज अ चैलेंज फॉर इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर आउट ऑफ फॉर्म्स। तो मोस्ट जो ज्यादातर जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा टू फेस माइटी इंग्लैंड एंड डिफीटिंग इंग्लैंड इन इट्स होम ग्राउंड। इंडिया को अपने होम ग्राउंड में हराना, इंग्लैंड को अपने ही होम ग्राउंड में हराना, इट्स नॉट इजी एज इट सीम्स। जितना आसान दिखता है इतना ये आसान है नहीं। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं, ग्राउंड आपका नाउन हो गया, तो टेस्टिंग यहाँ पर आपका V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वुड कॉन्स्टिट्यूट, देखो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट V1 हो गया, ये आपका मतलब हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बिल्ड करना। एक्सटॉल्टिव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स आपका नाउन हो गया, तो एक्सटॉल्टिव यहाँ पर V3 जो कि जिसका मतलब होता है वेरी हाई। एक्सटॉल्टिव का मतलब हाई, राइट। और यहाँ पे V3 हो गया, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड व्हिच इज दिस वन। However, हालांकि अगर बात की जाए, द टीम मैनेजमेंट, जो इंडियन टीम मैनेजमेंट है, सीज देखती है दिस इज एन एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है डाउनफॉल, पतन। कहीं ना कहीं इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये जो इंडियन मैनेजमेंट है, इन प्लेयर्स का जो आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ता है, ये इंडियन जो मैनेजमेंट है, इंडियन टीम मैनेजमेंट है, वो इसको एज अ डाउनफॉल देखती है। फेसिंग ऑफ, फेसिंग ऑफ का मतलब होता है आमना सामना करना, अगेंस्ट इंडिया, फेसिंग ऑफ अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अगर इंग्लैंड की अगर भी बात की जाए, तो इंग्लैंड भी इंडिया का सामना कर रहा है, तो इंग्लैंड को भी इंडिया का सामना करना होगा। इंग्लैंड है स्कीपर, इंडिया के इंग्लैंड के जो स्कीपर है, कैप्टन है जो रूट है। एंड द पेस कंबाइन ऑफ जेम्स एडरसन, और जो पेस अगर बात की जाए, फास्ट बॉलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो जेम्स एडरसन का रहेगा। एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये जो फास्ट बॉलर्स है इंग्लैंड के, इन दोनों के कंधों पर टू फॉल बैक अपॉन, मींस यहाँ पर हो गया कि ये जो फास्ट बॉलिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इंग्लैंड की तरफ, वो जेम्स एडनसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की कंधों पर ही रहने वाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों के ऊपर रहेगी। बट देयर इज नो जोफ्रा आर्चर, जो कि बहुत ही बेहतरीन फास्ट बॉलर है, वो फिलहाल इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। एंड द एग्जिट ऑफ ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स, बेन स्टॉक एक बेहतरीन ऑलराउंडर, दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से इनको जाना जाता है। और उनका एग्जिट यानी उनका ना खेलना, साइटिंग मतलब किस बात का हवाला देकर, साइटिंग असर्टिंग करना, हवाला देना इस बात को, मेंटल इश्यूज। कहीं ना कहीं बेन स्टॉक्स तो मेंटली मतलब डिस्टर्ब्ड है, और इस बात की वजह से वो भी इस सीरीज को नहीं खेलने वाले हैं। एंड द नीड फॉर द रेस्ट, और उनको रेस्ट चाहिए, इनको बेन स्टॉक्स को। इज ए ब्लो, ब्लो का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप तरीके से एक हार्ट टू द होस्ट। जो मेजबान है, मेजबान इंग्लैंड है, तो उसके लिए गहरा धक्का है। बिकॉज अगर बात की जाए बेन स्टॉक्स की और जोफ्रा आर्चर, दे आर द प्लेयर्स हु कैन टर्न द मैच एनी टाइम इन देयर विक्ट्री। ये वो प्लेयर है जो कि मैच को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में ले लेते हैं, और इंग्लैंड के लिए बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो कभी भी इंग्लैंड टीम को जिता सकते हैं। एग्जैक्टली 50 years, 50 सालों के बाद, आफ्टर रजिस्टरिंग इट्स मैडन सीरीज विक्ट्री इन इंग्लैंड, यानी इंडिया को 50 साल हो गए हैं जब इंडिया ने अपनी फर्स्ट विक्ट्री कहां पे की थी, इंग्लैंड के अंदर। पहली बार इंग्लैंड में जाकर इंडिया ने अपनी जीत हासिल की थी। इंडिया इज बैक फॉर अनदर टिल्ट, टिल्ट का मतलब यहाँ पर हो गया फाइट, एक तरीके से दोबारा से कंपटीशन में आ जाना। इंडिया दोबारा से फिर कंपटीशन में आ गई है, क्योंकि वो इंग्लैंड के अंदर है और इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना होगा विद जस्ट द वॉकिंग वुंडेड। वॉकिंग वुंडिंग का मतलब होता है पीपल हु हैव बीन इंजर्ड इन अ बैटल। मतलब जिस तरीके से इंडिया ने अपने इंजर्ड प्लेयर्स के साथ
एंड इट्स बेंच स्ट्रेंथ, और उसका जो बेंच के ऊपर जो जितने भी प्लेयर्स जिनको स्क्वाड के अंदर जगह नहीं मिली, वो स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, इंडिया स्टंट ऑस्ट्रेलिया, स्टंट का शॉक, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया था, डिफीट कर दिया था। स्टंट का मतलब यहाँ पे हैरान करना, यानी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया अपने इंजर्ड प्लेयर्स के साथ। अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, उसी तरह का परफॉर्मेंस दोबारा देना होगा अगेंस्ट इंग्लैंड। कोहली इज बैंकिंग ऑन, बैंकिंग ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन, डिपेंड करना किसी बात के ऊपर। कोहली इज बैंकिंग ऑन दैट मेमोरी टू टर्न द टाइड। देखो, टू टर्न द टाइड का मतलब होता है अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, मतलब भाग्य को अपने पक्ष में ले आना। सो इट मींस जैसा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से हराया था, इन द सेम वे कोहली इज रिलाइंग ऑन, इस बात के डिपेंड कर रहे हैं, इस बात को सोच, इस बात पर निर्भर है, मेमोरी वही याद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने दोहराया, टू टर्न द टाइड, इट मींस अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, और उसी तरीके से वो भाग्य को दोबारा से अपनी तरफ मोड़ ले। इट मींस दे मे डिफीट इंग्लैंड एज वेल एज दे डिड इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया उसी तरीके से शायद वो इंग्लैंड को भी हरा सके, राइट। बट वी शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, इंग्लैंड इज अ माइटी क्रिकेट टीम, यू कैन से, राइट, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट टीम है। एट द सेम टाइम इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, so definitely they will have extra edge, they will have extra advantage उनको मिलने वाला है। बट इंडिया इज ऑल्सो कंपोज, इंडिया भी कंपोज दिखाई पड़ती है, सो इट्स गोइंग टू बी बैटल, इंडिया को बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म करना होगा। सो आई विश इंडियन टीम टू परफॉर्म बेटर एंड ब्रिंग ग्रेस फॉर द कंट्री। ओके, तो एक हमारी फोर्थ स्लाइड रहा, इस फोर्थ स्लाइड के अंदर नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने रजिस्टरिंग जो कि V1 प्लस आईएनजी, जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद हम जीरन यूज कर लेते हैं। बैंकिंग ऑन, देखो इज बैंकिंग ऑन वैसे ही आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। बैंकिंग ऑन का मतलब होता है रिलाई ऑन करना, किसी चीज पर निर्भर करना, डिपेंड करना। बैंकिंग हमेशा अपने साथ ऑन वर्ड ऑन प्रेपोजिशन लेकर चलता है। टू टर्न, टू टर्न आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज द ग्रामर कॉन्सेप्ट। So my dear learners, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.